हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, आज हम क्लास 5 चैप्टर 1 सुपर सेंसेस और एनसीईआरटी बुक ईवीएस लुकिंग अराउंड से पेज नंबर 11 टू 14 ये पार्ट थर्ड है। राइट, ये आपका पार्ट थर्ड है। 2 आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका पार्ट थर्ड है। और ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी इसमें होगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है स्लाथ। शायद आपने स्लाथ का नाम सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो ये स्लाथ हैं। स्लाथ के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट लुक लाइक ए बियर बट इज नॉट। लुक मीन्स देखने में, ये जो स्लाथ है ये बिल्कुल भालू जैसा दिखता है, लेकिन इट नॉट, ये भालू नहीं है। इट इज ए स्लॉथ, ये स्लॉथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये जो है दिन में करीब सिर्फ 17 घंटा पेड़ों पर उल्टा सिर लटक कर आराम से सोते हैं। ठीक है, ये पूरे स्लीपिंग इनकी क्या है, 17 आवर्स 17 आवर्स ये पेड़ों पे लटक कर सोते रहते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या है पॉइंट, द स्लॉथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और ये क्या करते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं, द स्लॉथ ईट, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते वो खाते हैं। जिस पेड़ पे वो रहते हैं उसी के पत्ते भी खाते पलते रहते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिव्स इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। और ये क्या करते हैं, उसी के पत्ते खाते हैं, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते वो खाते हैं, इसलिए इसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हेन इट इज़ ईटन एनफ लीव फ्राम दैट ट्री। तो ये जो ऐसा इसमें लिखा है कि जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, व्हेन मीन्स जब, ईटन मीन्स जब अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं, इसके बाद ही दूसरे पेड़ पर जाते हैं। इट इज मूव टू नियर बाई ट्री। वह उसी पेड़ पर कंटिन्यू क्या करते हैं, उसी पेड़ पर, तब वे इस पेड़ पर कब वे दूसरे पेड़ पे जाते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 14 ईयर्स एंड इन दैट टाइम। जो ये स्लॉथ हैं, ये इनकी जो एज है वो 14 ईयर्स होती है। ये पूरे लगभग इनकी पूरे जीवन की कितना 14 ईयर्स तक इनकी आयु होती है, एज। ठीक है, इनकी पूरी 40 ईयर की इनकी एज होती है। दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री। वे लाइफ में 8 पेड़ पर वो गति करते हैं, गति करते हैं, 8 पेड़ों पर रहते हैं। वंस ए वीक इट कम डाउन फ्रॉम अ ट्री टू रिलीव इट सेल्फ। और वे सप्ताह में एक बार ही शौच या टॉयलेट जो भी उनको करना होता है, सिर्फ सप्ताह में एक ही बार वो शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। राइट, आपको स्लॉथ के बारे में पता चल गया। ये भालू जैसे दिखते हैं, देखिए पेड़ पे लटके हुए हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए उल्टा लटके रहते हैं, सब 17 आवर्स ये सोए रहते हैं। 24 आवर्स में 17 आवर्स। यहाँ देखिए इनके टाइम ऑफ विच स्लॉथ इज अवेक। इनके जगने का टाइम क्या है, स्लॉथ के जगने का टाइम क्या है। देखिए इनकी वॉच
स्लॉथ का कितना टाइम सोना है वो दिखा रहा है, टाइमिंग दिखाया है। तो 24 आवर्स में ये 18 आवर्स, लगभग 18 आवर्स वो सोते हैं। तो इसमें 12 बॉक्स हैं, इसके जो ये बॉक्स है सर्कल वाला, ये 12 बॉक्स हैं और एक बॉक्स को टू में काउंट करते हैं, 2 आवर्स में, ठीक है। तो 12 आवर्स हैं तो 12 बॉक्स है तो इंटू 2 करेंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा। तो इसमें तो 6 3 3 6 3 9 9 2 जा 18 आवर्स इनकी ये वॉच क्लॉक टाइम है। देखिए 18 आवर ये सोते हैं। और ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये किसका वॉच है, ये जो है छिपकली लाइजार्ड। हाउ विल बी सो द क्लॉक फॉर हाउस लाइजार्ड इन विंटर। इसमें आपको बताना है कि छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी रहेगी। जब ये सर्दियों का टाइम आता है ना तो ये छिपकली जो है गहरी नींद में सो जाती हैं वो, ठीक है। तो इसके आंसर है दे ग्रे कलर सो स्लीपिंग टाइम फॉर लाइजार्ड इन विंटर। विंटर में ये सोए रहते हैं, जो ग्रे कलर का है सोने का टाइम दिया है इसमें। और ये क्या है, देखिए जो ईट योर, ये क्या लिखा है स्लॉथ के बारे में। इफ़ यू वेयर टू सो ए स्लॉथ इज डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन ए 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक्स वुड लुक लाइक। तो इसमें दिया है स्लॉथ की टाइमिंग के 24 घंटे में कितने आवर्स सोता है, कितने टाइम में जगता है, ये उनके वॉच टाइम है। और ये नेक्स्ट क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। तो ये चित्र में ये दिया है कौन कितना घंटा सोता है, काऊ कितने आवर्स सोता है, और ये जो सेकंड है ये अजगर है पाइथन, ये कितने टाइम सो, जिराफ है ये कितने टाइम, और ये बिल्ली है कैट कितने टाइम ये सोती है। इसका आपको पिक्चर को देखना है और उसके हावर्स को लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स जो होता है जो एक ग्रे कलर का है, इसको टू हावर्स बराबर वन ये जो बॉक्स है उसके बराबर, उसके हावर्स के बराबर है। तो इसमें 2 बॉक्स हैं तो 2 इंटू 2 जा 4 हावर्स काउस होते हैं। एंड ये जो अजगर हैं इनके तो 18 हावर्स हो गए, क्यों 9 बॉक्स हैं, 9 2 जा 18, तो 9 बॉक्स हैं तो ये 18 हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 9 2 जा 18 हावर्स होंगे। और ये 1 बॉक्स है तो 2 हावर्स, 1 2 जा 2। और ये कैट हैं, कैट के कितने बॉक्स हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 जा 12 हावर्स कैट सोती है, बिल्ली सोती है। ये सोने के इनकी टाइम यहाँ दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, कुछ अलग अलग एनिमल्स होते हैं। ये आप कुछ अलग अलग एनिमल्स आप देखे होंगे। तो लिखा है डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। तो इसमें लिखा है कि आप अपने आसपास अबाउट अपने आसपास के जो जानवर को आप देखें, क्या तुमने, आपके मन में कभी ऐसा उठता है इनसे कितने प्रश्न आप बना सकते हैं इन सब बुक से। तो इसका मैं ये क्वेश्चन है, आपको इसको बनाए हुए हैं, इसको रीड करते हैं क्या है। ठीक है, यस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल, यस जब हम अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं, मेनी क्वेश्चन कम टू माई माइंड, हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, तो कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। फर्स्ट क्या है, कैन दे टॉक विथ ईच अदर। तो इसके देखिए एक क्वेश्चन है ये,
इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जानवर आपसे बात करते हैं? टॉक ईच अदर, क्या आपसे जो जानवर होते हैं वो आपसे बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, तो क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? आवर लैंग्वेज, वो हमारी भाषा को समझते हैं। कैन यू सी कलर्स, और वे क्या जो वे वो कैन यू सी कलर्स, तो इसमें पूछ रहा है कि जो क्या वे वो कलर्स को देख सकते हैं, कलर्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे ड्यूरिंग नाइट, तो वे रात में क्या करते हैं? फोर्थ है वे रात में क्या करते हैं। हाउ डू दे सेंस डेंजर, और ये जो हाउ डू सेंस डेंजर, तो क्या वे रौनक को भी पहचानते हैं? हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम, तो ये पूछा है कि जो आपके भोजन को कैसे पहचानते हैं, वे आपके भोजन को कैसे पहचानते हैं? ये 7 नंबर है। हाउ डू दे फील व्हेन ए मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली गेट्स रिजॉयड, और वो आपके गेट्स जो आपके मेंबर से फैमिली मेंबर से हैं वो आपको और आपके दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, फैमिली के मतलब ये फैमिली मेंबर को के दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं। वाई ओनली सम ऑफ देम कैन यू मेड पेट एनिमल्स, तो जो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि वो जो महसूस करते हैं कभी ऐसा आप? हाउ डू दे सम ड्यूरिंग बैड वेदर, और ये नेक्स्ट है हाउ डू दे मेक फ्रेंड, क्या वे दोस्त कैसे बनाते हैं, वे दोस्त कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए टाइगर है, तो ये टाइगर है, टाइगर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज डिटेल में इसका पढ़ते हैं क्या दिया है। ठीक है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस, ये जो बाघ होते हैं अंधेरे में हमारे अपेक्षा 6 गुना अधिक देख सकता है। ये जो टाइगर है हमारे की अपेक्षा ये 6 गुना अधिक, 6 टाइम बेटर, वो हमारे से 6 गुना अधिक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द टाइगर इज विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. ये जो टाइगर होते हैं इनकी ये जो अपने मूंछ विस्कर्स, उनकी जो मूंछ हवा में वे कंपन को पहचान लेते हैं और उनके शिकारी बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है उनके शिकारी का। और ये क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट प्रे, और इतने में क्या उनको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है इससे। और ये पॉइंट का है, ए टाइगर इज अ सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन make out of the difference between the rest lying of leaves and the sound of an animals moving on the grass। तो ये जो टाइगर हैं इनके इलाके में अगर इनके इलाके में कोई मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है तो इनका इलाका कई किलोमीटर दूर हो सकता है। ठीक है, जो इनका इलाका रहता है वो कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है। और ये एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। ठीक है, द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डिरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और ये क्या करता है फिर उस इलाके में सूंघना या नहीं, या तो उसका बाघ की मर्जी है कि उसको
क्या करेगा, उसको जाना या नहीं, घुसने देगा, किसके इलाके में किसी को आने देगा, कि उसकी मर्जी होती है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज एग्री आर टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस इट कैन आल्सो रोर ऑफ स्नॉल इट इज रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। ये जो बाघ होता है इसके अनुसार अपनी ये आवाज़ बदलता रहता है। ये मौके के अनुसार, जैसी सिचुएशन होती है टाइम के अनुसार वो अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। और वह गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है। ठीक है, एंग्री अगर नाराज रहा, गुस्सा रहा तो अलग आवाज़ निकालता है, और अपनी टाइग्रेस एंड बाघनी को बुलाने के अलग आवाज़ निकालता है। इट इज कैन आल्सो रोर आर स्नॉर। इसके बाद कभी जोर से गुर्राता है। रोर मीन्स गुर्राना। जब बाघ का गुर्राना, रोर कैन बी हार्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। जब बाघ गुर्राता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। टाइगर मार्क्स देयर एरिया विथ देयर यूरिन। A tiger can once come to know there is another tiger it is area and smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger area. Oh. ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? The tiger is one of the most alert animals and yet today tiger is a danger. तो ये जो इतना ये टाइगर अलर्ट रहता है, अलर्ट एनिमल्स है, एंड ये टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और सब उसके बावजूद आज भी वो खतरे में रहता है वो। ठीक है, वो आज, इसके बाद भी वो आज खतरे में है। तो इसका आंसर है हंटर एंड पैचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर। दे किल टाइगर फॉर स्किन। जो इनकी स्किन होती है वो भी यूज में आती है। लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर। इससे पावरफुल तो लायन होता है। एंड कैन बी डेंजर फॉर टाइगर। और टाइगर के लिए वो डेंजर हो सकता है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज एनादर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। तो उसके वो जंगल के चारों तरफ उसको डर ही रहता है, टाइगर को लायन से डर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक्स आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपका माइंड सोचना है। थिंक मीन्स सोचो, आप सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, ह्यूमन बींग्स कैन आल्सो थ्रेट टू एनिमल्स। इसको जो है ह्यूमन्स, मनुष्य से भी इसको डर रहता है। ह्यूमन्स बींग किल एनिमल्स फॉर हाइड। ये भी इनके अदर बॉडी पार्ट्स, ये इनके बॉडी पार्ट्स के लिए भी ह्यूमन लोग, मनुष्य लोग मार देते हैं, शिकारी लोग। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। टस्क के लिए एलिफेंट को मार दिया जाता है। एंड आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स के लिए रियोनोस को मार दिया जाता है। और स्नैक आर क्रोकोडाइल्स आर आल्सो किल्ड देयर अदर स्किन के लिए स्कैन और क्रोकोडाइल को भी मार दिया जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एलईडी डिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सब प्रॉब्लम को जैसे मार देता है। दिस इज रिड्यूस हैज नेचुरल हैबिट ऑफ एनिमल्स।
इनके ये जो भगवान कुदरत की देन है, ये सब इनके अंदर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू नो दैट ओनली मैनी डू यू नो टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। जो एनिमल्स होते हैं, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको आज के डेट में जो उनको मार दिया जाता है? एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। और हाथी के उसको दांतों के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। और रीनोक्रोस फॉर इट हॉर्न। और ये जो गैंडे होते हैं उनको सींग के लिए मार दिया जाता है। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन। और मगरमच्छ, सांप और ये लायन, टाइगर, ये जो उनके खाल के लिए मार दिया जाता है, राइट। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक लिटिल स्कैन फ्रॉम द मस्क। तो ये जो कस्तूरी हिरन होती है, जो उसकी जो थोड़ी सी खुशबू के लिए उसे मार दिया जाता है। एक कस्तूरी हिरनी होती है, मस्क डियर कस्तूरी हिरन होती है, इसका नाम कस्तूरी हिरन है। पीपुल हु किल्ड एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारता है उसे शिकारी कहते हैं, हंटर्स, कॉल्ड हंटर। ओके। तो ये क्या है? द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। तो जो हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है, हमारे देश में जो बाघ हैं और अन्य कई ऐसे जानवर जिनकी वो क्या हो गई है, नंबर्स, ये जो उनकी संख्या कम हो गई है हमारे देश में। कंट्रीज रिड्यूसिंग अदर एनिमल्स की भी हमारे देश में उसकी क्या बोलते, गिनती कम हो गई है। देयर इज डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिस्पेयर। और इतने लुप्त हो जाने के बाद खतरा है, क्योंकि अब ये लुप्त हो जाने के बाद वो खतरा है। और नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनिमल। और ये जो एनिमल्स के सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? और गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्ट एरिया। जो ये हमारे एनिमल्स को सुरक्षा के लिए, जो हमारे देश की सरकार है, इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है। सम ऑफ देयर आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इज भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दिस एरिया नो बडी कैन हर्ट एनिमल आर डिस्ट्रॉय द जंगल। तो जो ये जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, ये है आपका जिम कॉर्बेट पार्क। और एक आपका घाना है उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट पार्क है। राजस्थान में एक भरतपुर में ये घाना है, ये राजस्थान में पड़ता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है और घाना ये राजस्थान में है। तो ये जो जंगले के जानवर शिकार करना मना है यहाँ। ये जो जंगल में, इस पार्क में जो है एनिमल्स को शिकार करना मना है। इज दिस एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल्स आर डिस्ट्रॉय द जंगल। और यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ऐसा यहाँ का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर आर, ये क्वेश्चन है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। तो
जो हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो जैसे फर्स्ट ये है, आपको यहाँ आपका नोट कराए हैं। सम ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आर ए फॉरेस्ट। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है और ये नागरहोले नेशनल पार्क मैसूर में है। ये सब नेशनल पार्क हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। इसके क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है और एक जानकारी लेकर इनके बारे में लिखना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसका देखिए ये रहा, नेशनल पार्क हैव बीन मेड ए प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेशनल पार्क जो है हमारे एनिमल्स और प्लांट का सुरक्षा के लिए बना है। प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट एज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट। ये जो हमारे पशुओं के और ये पौधों की सुरक्षा के साथ साथ हमें वो अपने वातावरण के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क। जो कुछ एनिमल्स हैं वो स्पेशल स्टेटस पार्क के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कांजीरंगा नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्ट टू rhinos which are very species in the world. Similarly, Gir National Park give special protection to lion. और गिर नेशनल पार्क में क्या है, हमें वहाँ पे लायन का सुरक्षा दिया गया है। और ये कांजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है, उसमें है ये सब सिमिलर नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेस नहीं रहता, किसी तरह एडजस्ट करते हैं आपके लिए। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे मैं नेक्स्ट ये पार्ट 3 है और नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं बनाऊंगी तो आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव यू नोटिस दैट सम टाइम सिंगर पुट देयर हैंड Singers put their hand on their ear when they sings। तो ये आपको पूछ रहा है, क्या तुमने कभी ये ध्यान दिया है, बहुत सी गायक गायिका जो गाते हैं गाने समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। सिंगर जो होते हैं गाना गाने टाइम अपने कान पर हाथ रखते हैं, ठीक है। गाना गाने टाइम ईयर ऑन द हैंड ऑन द ईयर, कानों पे हाथ रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, वाई डू यू थिंक्स मे कैन डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो यस, आई हैव नोटिस सिंगर पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। यस, वो हमने ये नोटिस किया है कि जब ये सिंगर गाना गाते हैं तो अपने कान पर हाथ रखते हैं। दे डू दिस मिनिमाइज नॉइज। दे आल्सो डू दिस हियर देयर आउन वॉइस मोर क्लियरिटी। वो इसलिए कि अपनी आवाज़ें क्लियरिटी आए, मैं बाहर की कोई आवाज़ मेरे पास न आए, इसलिए वो अपने कानों पर रख के करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ हाइट हियरिंग और स्मेल। तो कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इनका आप एग्जाम्पल दे के आपको समझाना है। क्या है कि जिसमें हमें पता चलता है कि जानवरों को देखने, सुनने, सेंस ऑफ साइट, देखने, सुनने और सूंघने, महसूस, फीलिंग करने की उनकी बहुत तेज होती है। जो उनकी शक्ति होती, पावर होती है, वो बहुत तेज होती है। तो क्या होती है, इसका आंसर है सम एग्जाम्पल आ रहे जो हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हैं। ये पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग
भी है। द ईगल कैन बी सीन स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। जो बाघ होता है बहुत ऊंचाई से ही वो देख लेता है किसी चीज़ को। ए डॉग कैन बी हियर फैंटेस्ट साउंड ऑफ समवन फुट स्टेप। वो ये जो डॉग होते हैं ना उनको बहुत, आप अगर बहुत शांति से कुछ भी आवाज़ निकालेंगे तो भी वो आहट को भी पहचान लेते हैं डॉग। और ये मस्काइटो कैन फाइंड ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग दिस बॉडी ओडोर। ये जो ये मच्छर होते हैं ना आपके शरीर के गर्माहट से वो पहचान लेते हैं, आपके मनुष्य के शरीर के तलवे के गर्माहट, बॉडी के गर्माहट से वो पहचान लेते हैं। सम एनिमल्स बिहेव इन स्ट्रेंग मैनर इच केज ऑफ नेचुरल क्लैमिटी विच इन अबाउट एज हैपन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मजबूत माइंड के होते हैं, कुछ उनकी प्रकृति भगवान की देन है, ऐसा होता है। तो ये आपका लेटस मेक ए पेपर डॉग। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको। फॉर दिस योर नीड थिक पेपर, मोटा पेपर, पेंसिल एंड सीजर यानी कैंची और स्केच पेन। ये सब आपको मटेरियल लेने हैं, ये सामान है कुछ लेने हैं जो आपको। और एक डॉग को बनाना है, ये जो बना हुआ डॉग आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डॉग की आवाज़ कैसे वो बोलता है, भौ भौ भोंकता है। गिव योर डॉग ए नेम, इसका नाम क्या है, आप इसका नाम भी दे सकते हैं। और इसके स्टेप भी दिए हुए हैं आपको, एक्टिविटी है, आप इंटरेस्ट है आपको इसमें, इसको आप करिएगा खुद। ये क्या है मैं इसको आपको एक बार बता देती हूँ। कट ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर, मार्क द स्ट्रिप एज सो हियर। आपको कट ये एक पेपर की रिक्टेंगल शेप में कट करनी है। जैसे किसी पेपर का इस रेशियो में, रेक्टेंगल रेशियो में आपको इसे कट करनी है। और मेक स्मॉल कट ऑन लाइन मार्क्ड 1 to 16, 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर काट लगाना है इसको। ये इसे 6 पॉइंट इसको कटिंग काट लगाना है। ठीक है, 6 इसको 6 में डिवाइड करना है। 6 में डिवाइड हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हुक टुगेदर द कट ऑन नंबर 1 and 2 पिक्चर। पहला और दूसरा ये जो नंबर दिया है ना, ये इस पिक्चर में ऊपर A and B, तो उसमें जो नंबर दिए हैं काटे हुए उसको आपस में उसको फंसाना है। ठीक है, देखिए ये A and B को फंसाना है आपस में। ये पिक्चर देख के आपको हेल्प मिलेंगे, बाकी ये पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़ के भी समझ में आ जाएंगे आपको। और ये थर्ड नंबर क्या है, इन द सेम वे हुक टुगेदर 3 in 4 and 5 in 6 सी पिक्चर B and C। और इसी तरह 3 और 4 और 5 और 6 को भी फंसाना है। ठीक है, आपस में जोड़ना है, फंसाना है उसको। चित्र भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे चित्र थर्ड है, पिक्चर ये थर्ड भी देख सकते हैं, पिक्चर थर्ड है ये C। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेक ए कट इन मार्क ऑन द लेग। और इनके पैरों को भी कट मारना है, मार्क लगाना है। और इनके निशान दिख रहे होंगे, वहाँ पे भी आपको काट लगाना है, पैरों में भी, इनके पैर के हिस्सों में भी। टर्न डाउन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रिप ऑन स्टॉप द हेड टू मेक योर ईयर्स। जो ये ईयर्स कान के पिक्चर हैं, सिर के ऊपर जो कटे हुए हिस्से हैं उनको मोड़कर भी कुत्ते को ईयर बनाने हैं, यानी कान बनाने हैं आपको। मार्क द आइज, नोज एंड स्केच पेन। और स्केच पेन के साथ मार्क करनी है आपको। तो है ना मज़ेदार। थैंक्स फॉर एवरीवन।